जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूं धन पोटली से जुड़ी बहुत सारी जानकारी, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं। माफ़ी चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के जो कमेंट है वो आए हैं, उनको मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ। उन सभी प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दीपावली का पर्व आने वाला है। सफाई से लेके, कपड़े से लेके, घर का सजावट, बहुत सारा सामान जो है वो हो जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं भी आप सबके ही जैसी गृहस्थ जीवन में हूँ और सारा काम जो है वो मैं स्वयं करती हूँ। तो बहुत सारे कामों के साथ साथ वीडियो बनाना और आप तक पहुँचाना बहुत बड़ा मेरे लिए एक तरीके से जो काम है वो बढ़ जाता है। तो मैं इस वीडियो में आप सबको जवाब दूंगी। अगर कमेंट में आपका जवाब नहीं मिला है तो इस वीडियो में आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा। धन पोटली, लक्ष्मी पोटली जो है उसके लिए मैंने वीडियो डाला था। आप सबका उसमें बहुत प्यार मिला और आप सब ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। उसमें से बहुत सारे कमेंट जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो पोटली है, धन वर्षा जो पोटली है या जो लक्ष्मी पोटली है वो हमें कब बनानी होती है, धनतेरस में या दीपावली में? कब लक्ष्मी पोटली, धन पोटली जो है वो हम कब बनावे? तो देखिए, यदि आप धनतेरस में पोटली बनाना चाहते हैं तो धनतेरस में बना लें। ये पोटली अपने घर की परंपराओं के अनुसार 2 दिन बनाई जाती है। कुछ लोग धनतेरस की पूजा में इस पोटली को शामिल करते हैं और शाम के समय जब धनतेरस की पूजा करते हैं तो इस पोटली की पूजा करके और पोटली को जो है वो तिजोरी में रख देते हैं। कुछ लोगों के यहाँ ये पोटली जो है वो दीपावली वाले दिन बनती है। दीपावली की, मान लीजिए जैसे हम दीपावली की पूजा करते हैं तो सारा सामान पोटली में रखने वाला, सारा सामान जो है वो वहीं पूजा के सामान में, जहाँ दिवाली पूजा होती है वहीं सारा सामान प्लेट में रख के इकट्ठा करते हैं, पूजा करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं और फिर अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करके वो सारा सामान जो है वो हम अपनी तिजोरी में रखते हैं। तो यदि आपके यहाँ धनतेरस का रिवाज है तो आप धनतेरस यानी कि 18 तारीख को शनिवार को बना सकते हैं। और यदि आपके यहाँ दिवाली वाले दिन बनाना शुभ है या आपके यहाँ दिवाली वाले दिन बनाया जाता है तो आप दीपावली वाले दिन भी बना लें। हमारे यहाँ दीपावली में बनाई जाती है और दीपावली की जब पूजा होती है तो सारा सामान रखा जाता है पोटली वाला और फिर अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करके वो पोटली जो है वो तिजोरी में, अपने कवर्ड में, जहाँ भी बक्सा है, जो भी जहाँ आप कीमती सामान रखते हैं वहाँ रखा जाता है। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि धनतेरस में या दिवाली में, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। यदि आपके यहाँ धनतेरस में बनता है तो बना लें, नहीं तो दिवाली जो है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि दिवाली की बड़ी पूजा है। दिवाली में एक तरीके से जो मान लीजिए हवन इत्यादि होता है तो वो बहुत बड़ी पूजा हो जाती है। उससे सारी चीज़ें अच्छे से अभिमंत्रित होती हैं और वो पूरी साल आपके घर में धन संपदा, माँ लक्ष्मी का आगमन जो है वो करती हैं। इसलिए कोशिश करिए दिवाली वाले दिन आप इस पोटली को बनावें, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न आया था कि दीदी जो पोटली है वो हमें मान लीजिए हटानी कब होती है? तो देखिए, आप ये पोटली जो है वो धनतेरस के 1 दिन पहले हटा दें। आप उस पोटली को जो है वो हटा सकते हैं और जो पुरानी पोटली है आप उसे अपने घर के आंगन में, अगर घर कच्चा है तो घर के आंगन में, या कहीं भी आपने फूल पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तुलसी माता जो गमला है वो रखा है, तो आप उसमें सारी पुरानी चीज़ें जो है वो गाड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप देववृक्ष के नीचे, जैसे समी का वृक्ष हो गया या तुलसी का वृक्ष हो गया या जो मान लीजिए पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, इन किसी वृक्षों के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद के सारा सामान जो है वो आप रख के और ऊपर से मिट्टी डाल के उस गड्ढे को बंद कर सकते हैं। यदि ऐसा करना भी उचित नहीं है तो आप बहते जल में, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उसमें आप बहा सकते हैं। छोटे मोटे जैसे कुआं, तालाब, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं वहाँ विसर्जन कर सकते हैं जो बहता जल होता है। नहीं तो कोशिश करिए घर की मिट्टी, जैसे तुलसी माता जो है वो घर की लक्ष्मी है तो आप उनके नीचे भी दबा सकते हैं, या किसी देव वृक्ष के नीचे। कोशिश करिए पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद के दबा दें, क्योंकि वो भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है, तो वहाँ भी आप दबा सकते हैं।
ठीक है। तो पुरानी पोटली का क्या करना है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी। इसके साथ ही साथ जो पैसे उसमें रखे गए हैं, चांदी का सिक्का या कुछ पैसे 10, 20, 50, 100, 500, 1000 जो रखे गए हैं, उन पैसों को उठा के आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। उन पैसों को ना किसी मंदिर में दान करना है और ना ही आप उसे खर्च करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से अभिमंत्रित पैसे हैं और इससे आपके घर में बरकत रहेगी। तो वो चांदी का सिक्का आप या पैसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे उठा के रख सकते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो हर साल आप कुछ नए पैसे या कुछ चांदी के पैसे जो हैं वो रख के पोटली बना सकते हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो पुराने पैसों का भी, चाहे वो चांदी का सिक्का हो गया, चाहे वो 20, 50, 500 जो पैसे हैं वो आप उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो वो फिर से अभिमंत्रित हो जाते हैं, तो आप वो पैसे दोबारा रख सकते हैं। कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी सामान जो है वो सारा का सारा नया लेना चाहिए। तो देखिए, जैसे गोमती चक्र हो गए, जो कौड़ी हो गई और जो पैसे हो गए वो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बाकी हल्दी की गांठ हो गई, धनिया हो गई, या बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के सामान लेते हैं, तो वो सारा सामान जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी आप जो कौड़ी हैं, जो गोमती चक्र हैं और जो पैसे हैं वो आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी पुरानी पोटली जो है उसको हम दोबारा से पूजा में यूज़ कर लें, नई ना बनावें और उसी को रख दें। तो नहीं, हर साल नई पोटली बनाई जाती है, क्योंकि 1 साल तक ही उस पोटली का असर रहता है। तो आप हर साल नई पोटली बनावें, बहुत ज़्यादा कंजूसी ना करें, हर साल नई पोटली बनावें, ये आपके लिए सर्वोत्तम होता है। और कई बार बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जो पोटली है वो हम वही यूज़ कर सकते हैं या नई पोटली हमें लेना है। तो देखिए, वैसे तो पोटली नई आप यूज़ करें तो ज़्यादा उत्तम है। अगर नहीं है तो कोई भी रुमाल, कोई भी कपड़ा, कोई भी नया 5-10 रुपए में एक रुमाल ले लीजिए, वो बांध के आप पोटली जो है वो बना के रख सकते हैं। या कोई लाल कपड़ा है, कोई नया ब्लाउज का पीस है, तो आप उस प्रकार से भी पोटली जो है वो बना सकते हैं। और जो पोटली है वो अभी देखिए, जैसे हम सोनार की दुकान में कुछ लेने जाते हैं तो हम बिछिया इत्यादि, पायल इत्यादि कुछ भी लेते तो हमें पोटली जो है वो फ्री में मिल जाती है। और बाहर भी अगर हम पोटली लेते हैं तो 10, 20, 50 रुपए की पोटली हल्की वाली मिल जाती है। बहुत भारी, बहुत सुंदर पोटली आप ना लें, आप अपने काम की ले लें कि मतलब पोटली जो है वो अच्छे से बन जाए, सारा सामान इकट्ठा हो जाए, बस ऐसी पोटली ले लें। तो पोटली कोशिश करिए कि आप नई लें। और यदि बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी पुरानी पोटली यूज़ कर सकते हैं, यदि आपका बजट बहुत अच्छा नहीं है, आप दोबारा पोटली, बहुत अच्छी आपकी पोटली, आप उसे दोबारा यूज़ करना चाहते हैं, तो सारा सामान आप देववृक्ष के नीचे, तुलसी के नीचे, आंगन में कहीं भी दबा दीजिए। जो पोटली है उसको आप गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए अच्छे से। अगर ज़्यादा गंगा जल है तो गंगा जल से धो लीजिए, नहीं तो शुद्ध पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप उस पोटली को अच्छे से धो लीजिए और फिर आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। पहली कोशिश यही करिए कि नया कपड़ा लें, नहीं है तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनों का प्रश्न आ रहा है कि दीदी कम सामान हो तो मैंने पहले, देखिए, जब मैंने पोटली बनाना आप सबको बताया था तभी मैंने बता दिया था कि सामान 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। आपके बजट के ऊपर है कि आपको किस प्रकार से सामान जो है वो लेना होता है। यदि आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप ज़्यादा संख्या में सामान ले सकते हैं और खूब सारा सामान ले सकते हैं। बहुत सारे लोग गुंजा के बीज, पीली सरसों, छुहारे, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई ही नहीं है, मैंने कम सामान बताया है। उस कम सामान में भी मैंने बोल दिया है कि आप कोई 5 चीज़ें रख के भी पोटली बना सकते हैं, कोई 7 चीज़ें, कोई 11 चीज़ें भी रख के आप पोटली जो है वो ज़रूर बनावे। जो भी सामान आपको मिल जाता है वो आपको पोटली में रखना ज़रूर है। अब सामान कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा सामान जो है वो आपको इकट्ठा करना है। पोटली बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, सामान कम ज़्यादा चल सकता है। ठीक है, तो पोटली से जुड़ी ये जानकारी आप सबको कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताइए। और यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।